हेलो दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो तो। पिछले वीडियो में हमने देखा था रूडी और उसके साथी वापस घर जाने के लिए सफर पर निकल चुके थे। अब आगे देखते हैं, जहां पर एरिस अकेली जंगली जानवरों से लड़ रही थी, जिसे रूडी और रुइजर्ड खड़े खड़े देख रहे थे। रूडी एरिस से कहता है, सारे तुम ही मार दोगी तो तुम मेरे लिए क्या छोड़ोगी। एरिस सबको खत्म करके बोलती है, अभी तुमने कुछ कहा था क्या। जहाँ पर रूडी एरिस से बोलता है, कुछ नहीं, तुम अपना कंटिन्यू रखो। फिर वो लोग रात को उन्हीं जानवरों को पका कर खाते हैं, जिसे खाते हुए एरिस कहती है, काफी दिनों बाद ऐसा खाना नसीब हुआ है। दूसरे दिन वो लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं, जिसके चारों तरफ पहाड़ों की एक ऊंची दीवार बनी होती है, जैसे अटैक ऑन टाइटन एनीमे में होती है ना, टाइटन से बचने के लिए, उसी टाइप से ये एनीमे भी एक मास्टरपीस है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो कमेंट में बता देना। शहर के गेट पर कुछ गार्ड खड़े होते हैं, जो सभी लोगों की तलाशी लेकर उन्हें अंदर भेजते थे। एक बीस्ट पर्सन पूछता है, आज इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है। तो गार्ड बताते हैं, हमें डेड एंड के होने की खबर मिली है। उसे सुन सभी लोग घबरा जाते हैं। यह देख रूडी रुइजर्ड से पूछता है, यह डेड एंड क्या चीज है। रुइजर्ड कहता है, वो मेरी ही बात कर रहे हैं। उसे सुन रूडी बोलता, हाँ वो तो दिख ही रहा है, इसीलिए ये लोग इतने डरे हुए हैं। एरिस बोलती है, फिर हम अंदर कैसे जाएंगे। रुइजर्ड कहता है, तुम लोग चलो, मैं दीवार फांद कर आ जाऊंगा। और फिर दीवार फांदने के लिए जाने लगता है। यह सब देख रूडी बोलता है, ओ भाई रुक जा, किधर जा रहा है, सब्र कर थोड़ा। तभी रूडी को एक चट्टान पर नीले रंग की कोई चीज दिखती है। रूडी बोलता है, जुगाड़ हो गया, चलो मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग गार्ड्स को कहते हैं, हम मिगुडिया गांव से आए हैं। तो गार्ड्स उन्हें बिना कुछ कहे अंदर जाने देते हैं, और वो लोग चुपचाप बिना कोई शक के अंदर चले जाते हैं। रूडी और उसकी टीम मार्केट में घूमने लगती है, जहाँ पर एरिस को एक काला कपड़ा पसंद आ जाता है। रूडी उसे ना चाहते हुए भी उसे वो कपड़ा दिलवा देता है। फिर वो अपने पैसों वाले बैग को देखते हुए बोलता है, जल्दी ही कुछ काम देखना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और इस शहर के एडवेंचर्स गिल्ड की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एरिस रूडी से पूछती है, हम सच में गिल्ड ज्वाइन करने वाले हैं। रूडी कहता है, बाकी हम पैसे कमाने के लिए क्या ही कर सकते हैं। फिर वो लोग एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसका हाल कुछ ज्यादा ही खराब था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग मजे कर रहे होते हैं और कुछ लोग दारू पी रहे होते हैं। रूडी और एरिस रूम के अंदर जाते हैं और रूडी बकचोदी करने लगता है। रूडी बोलता है, यहाँ पर तो सब कचरा भरा पड़ा है। यह सब सुनकर वो लोग बोलते हैं, कौन है रे तुम, यहाँ पर क्यों आ जाए। रूडी बोलता है, सालो अगर मेरे भाई को तुम देखोगे ना तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। वो एक सुपर जाति का है और उसका नाम है डेड एंड। ये सब चूतिया पे देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुझे हम पागल लगते हैं क्या। वैसे भी हर कोई जानता है सुपर के बाल हरे रंग के होते हैं और इसके तो नीले रंग के हैं। फिर वो लोग जोर जोर से हंसते हैं। रूडी रुइजर्ड की ओर इशारा करते हुए बोलता है, अपना काम तो हो गया। फिर वो लोग अपनी गिल्ड को रजिस्ट्रेशन करवाने चले जाते हैं, जहाँ पर एक बीस्ट लेडी रूडी से कहती है, तुम श्योर हो कि तुम्हारी गिल्ड का नाम डेड एंड ही रखोगे। रूडी बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ। बीस्ट लेडी बोलती है, अभी तुम्हारी गिल्ड का लेवल F है, तो तुम ज्यादा लेवल के मिशन मत लेना। लेकिन रूडी की तो नजर उसके 3 संतरों पर होती है, उसके बाद पर ध्यान कौन दे रहा होता है। इसे देख एरिस कहती है, चलो अभी इधर से, बहुत देख लिए। दूसरी तरफ वो सब लोग हंसने लगते हैं कि इन लोगों की पार्टी का नाम डेड एंड है। रूडी और उसकी टीम उनको इग्नोर करते हुए मिशन लेने चले जाते हैं, जहाँ पर रूडी उनसे कहता है, अपने को पहले ई रैंक के मिशन लेने पड़ेंगे। तभी एक हॉर्स वाला बंदा आता है, मतलब हॉर्स के जैसा चेहरा वाला, और कहता है, तुम लोगों को तो यह बिल्लियां ढूंढने वाला मिशन लेना चाहिए। वैसे भी यह तेरा बड़ा भाई इसी काम के लायक है और अपनी तीसरी आंख से बिल्लियों को ढूंढ ही लेगा। और फिर मजाक उड़ाने लगता है, कहता है, हटो यहाँ से। रूडी बोलता है, चलो इधर से। लेकिन एक मेंढक को कुछ ज्यादा ही चुल मची होती है। वो रुइजर्ड का रास्ता रोक देता है और दूसरी तरफ रुइजर्ड की पहले से ही सटकी होती है। रुइजर्ड के देखने मात्र से ही उसकी फट जाती है और अपनी टांग वापस खींच लेता है। बाहर आने पर एरिस रूडी से पूछती है, तुमने एक भी मिशन क्यों नहीं लिया, अभी हम पैसे कहाँ से लाएंगे। रूडी बोलता, आज हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो सक्सेसफुल हो गया। जिससे सुन रुइजर्ड बोलता, कैसा काम था, मैं कुछ समझा नहीं। रूडी रुइजर्ड को बताता है, हम लोग वहाँ पर तुम्हारी पहचान चेक करवाने गए थे और जैसा मैंने सोचा था तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाया कि तुम एक सुपर हो। और वैसे भी मैंने टीम का नाम डेड एंड इसीलिए रखा क्योंकि उससे तुम्हारी रेपुटेशन वापस बन जाएगी। और हाँ, वो लॉकेट संभाल कर रखना, उसको मेरी मास्टर ने दिया है, तो वो मेरे लिए काफी खास है। रुइजर्ड बोलता है, हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगा। शाम के टाइम उस शहर के अंदर पहाड़ों की दीवार के बीच में से चांद की रोशनी आने लगती है, जिससे वहाँ पर काफी अच्छा नजारा दिख रहा होता है, जिसे देख एरिस खुश होते हुए बोलती है, ऐसा नजारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। रूडी बोलता, मैं अभी रात को
सोने के लिए जगह देखनी चाहिए और एक होटल में जाकर 3 लोगों के लिए रूम खरीदने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और पूछते हैं तुम ही वो नए एडवेंचर्स हो ना, जिन्हें देख एरिस अपना मुंह फेर लेती है। तो एक लड़की उसको बोलती है क्या प्रॉब्लम है तेरे को, और उसका कपड़ा खींचने लगती है, जिससे एरिस की ड्रेस का एक बटन टूट जाता है। तो एरिस गुस्सा हो जाती है और एक ही मुक्के में उन तीनों को पीछे फेंक देती है। फिर वो उस लड़की को मारती है, जिससे उसकी काफी चोट लग जाती है। रूडी उनके बीच में आकर झगड़े को शांत करवा कर उस लड़की को हील करता है। रूडी बोलता है मेरी फ्रेंड को तुम्हारी भाषा नहीं आती है तो बुरा मत मानना। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हो, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे। रूडी मना करते हुए कहता है मेरी टीम पहले से ही बनी हुई है, मुझे माफ करना। लड़की पूछती है क्या वो आदमी भी तुम्हारी टीम में है, वैसे तुम्हारी टीम का नाम क्या है। रूडी बोलता है मेरी टीम का नाम डेड एंड है। रूडी की बात सुनने पर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ये कैसा नाम है और ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे। रूडी बोलता नाम ने क्या रखा है और इसलिए मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकता, मेरी पहले से ही टीम है। वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे बाद में पछताओगे तुम, क्योंकि हम काफी फेमस होने वाले हैं। फिर वो लोग अपना टीम का नाम बताते हैं, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, बाक्सीरो, गॉब्लिन और कर्ट। इनकी टीम का नाम टोकुराबु थक्स होता है। यह सब बातें करके वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रूडी मन में सोचता है मुझे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि एक रात का किराया 15 स्टोन कॉइन है और वैसे भी ई और एफ रैंक से कुछ भी नहीं होने वाला, हमें खाने पीने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। फिर रात के टाइम सब लोग सो जाते हैं और रूडी के सपने में फिर से ह्यूमन गॉड आता है, जिसे देख रूडी कहता है फिर से अभी तेरे को क्या चाहिए। ह्यूमन गॉड बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बातों को माना और विजर्ड के साथ इस शहर तक सही सलामत पहुंच गए। रूडी कहता है अगर हम कहीं भाग भी जाएंगे तो भी वो हमारी रक्षा के लिए कैसे भी आ जाएगा। ह्यूमन गॉड कहता है अच्छा तो तुम उस पर इतना भरोसा करने लगे हो। ह्यूमन गॉड फिर से बोलता है चलो ये सब बातें छोड़ो और ध्यान से सुनना, तुमने जो आज बिल्लियों वाला मिशन देखा था ना, उसे कल एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो तुम बाद में काफी पछताओगे। फिर ह्यूमन गॉड वहाँ से गायब हो जाता है और रूडी भी नींद से जाग जाता है। रूडी मन में बोलता है बिल्लियों वाले मिशन में पैसे बहुत कम मिलेंगे, उसने क्या सोचकर ये मिशन करने को कहा है। फिर वो उठकर देखता है जहाँ पर एरिस अभी तक नहीं सोई थी। रूडी पूछता है तुम सोई नहीं, क्या बात है बताओ। एरिस बोलती है रूडी तुम्हें लगता है हम घर जा पाएंगे। रूडी एरिस को बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम घर जरूर जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो लोग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको बिल्ली का कुछ अता पता नहीं मिलता है, जिससे परेशान होकर एरिस रुइजर्ड से बोलती है तुम्हें यकीन है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रुइजर्ड बोलता है टेंशन मत लो, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, मेरी तीसरी आंख कभी झूठ नहीं बोलती। और रुइजर्ड उन लोगों को एक गुफा दिखाता है, जिसे देख एरिस कहती है यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, जैसे बहुत सारे जानवर हो। रूडी रुइजर्ड से पूछता है अंदर कितने लोग हैं, क्या तुम बता सकते हो। रुइजर्ड बोलता है अंदर कोई लोग तो नहीं है, लेकिन काफी जानवर है। फिर वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर काफी जानवरों को जेल में डालकर रखा होता है। रुइजर्ड एक जेल के सामने जाकर कहता है ये रही वो बिल्ली, जिसको देख रूडी मन में कहता है ये बिल्ली तो नहीं दिख रही, ये तो ब्लैक टाइगर है। हाँ वैसे भी यहाँ डीमन कॉन्टिनेंट में कुछ भी चलता है। तभी वहाँ पर कुछ लोगों के आने की आवाज आती है, जिसके कारण वो लोग एक अंधेरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं मैं यह काम करके बोर हो गया हूँ, तुम्हारे पास कोई आसान तरीका नहीं है पैसे कमाने का। दूसरा आदमी बोलता है मैं देखता हूँ कुछ। फिर वो लोग जैसे ही उस जेल के आगे आकर खड़े होते हैं तो रूडी अपने मैजिक से उन तीनों को जमीन में गाड़ देता है। फिर एरिस और रुइजर्ड की हेल्प से उन्हें दीवार पर बांध देता है। रूडी उन्हें कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा तो तुम चुपचाप जवाब दे देना, वरना मारे जाओगे। और जैसे ही रूडी उसके पास जाता है तो उनमें से एक आदमी रूडी के पेट पर लात मार देता है, जिससे रूडी पीछे जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। वो आदमी कहता है साले ज्यादा शाना बन रहा है, समझता क्या है अपने आप को। रूडी मन में बोलता है ये चूतिया है क्या, इसको पता नहीं अगर हमें गुस्सा आ गया तो ये मारा जाएगा। लेकिन तब तक रुइजर्ड ने उसका गेम बजा दिया और उसे देख बाकी दोनों की बोलती बंद हो जाती है। इधर रूडी यह देख कर रुइजर्ड से पूछता है तुमने इसे मारा क्यों। रुइजर्ड बोलता है क्योंकि इसने एक बच्चे को चोट पहुंचाई है। रूडी बोलता है तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते। रुइजर्ड कहता है क्यों नहीं मार सकता, ये तो बुरे लोग हैं। दूसरी तरफ एरिस भी उसको देखकर डर गई थी। रूडी रुइजर्ड से कहता है आज से तुम किसी को भी नहीं मारोगे। रुइजर्ड कहता है क्यों नहीं मार सकता। रूडी बोलता है अगर तुम लोगों को ऐसे ही मारते रहे तो तुम सुपर ट्रेस की और बदनामी कर दोगे। रुइजर्ड बोलता है अगर वो लोग बुरे हैं फिर भी। रूडी बोलता है लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला बुरा था या अच्छा, वो लोग हमेशा मारने वाले को ही बुरा मानते हैं। रुइजर्ड बोलता है यह क्या बकवास है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिससे सुन रूडी आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि रुइजर्ड की बातें सुनकर वो काफी डर गया था। एरिस रुइजर्ड से बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम रूडी के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो। रुइजर्ड एरिस से पूछता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सही है या गलत। रूडी रुइजर्ड से कहता है तुम आज से किसी को नहीं मारोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो सुपर ड्रेस की बदनामी कभी नहीं हटेगी और मैं भी तुमसे डरने लगा हूँ। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसने अभी सुपर कहा, क्या तुम एक असली के सुपर हो। रूडी उनसे कहता है हाँ ये सुपर है। यह सुनकर वो लोग रोने लगते हैं कि हमें मत मारो, हमें जाने दो। रूडी बोलता है मुझे बताओ ये जानवर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुमने इनको यहाँ पर क्यों बांध रखा
रखा है। वो आदमी कहता है हमने इनको किडनैप किया है और जब भी किसी का पेट गुम हो जाता है तो वो लोग गिल्ड में मिशन देते हैं और हम उस मिशन को एक्सेप्ट करके जानवर को वापस उसके मालिक के पास छोड़ देते हैं, जिससे हमें पैसे मिल जाते हैं। तभी रुइजर्ड रूडी से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये लोग बुरे आदमी हैं, चलो काम खत्म करते हैं। रूडी रुइजर्ड को रोकता है और बोलता है तुम इनसे दूर रहो। फिर मन में सोचने लगता है मैं इस बैल बुद्धि राक्षस को कैसे समझाऊं, साला 400 साल का हो गया है फिर भी बच्चा ही है, इसे सही गलत का भी पता नहीं। रूडी उन लोगों से पूछता है तुम एडवेंचर्स हो इसीलिए मिशन लेते हो, तो तुम्हारी रैंक क्या है? वो लोग पूछते हैं क्यों? रूडी कहता साले तेरी गांड तो फटी पड़ी है और नवा भी पहले जा रहा है, जल्दी बता वरना इसको बोलूं काम खत्म कर देगा अभी। यह सुन वो आदमी कहता है बताता हूँ रुको, हमारी रैंक अभी तो डी पर है पर वो हमने जानबूझ कर रखी है क्योंकि अगर हमारी रैंक को बढ़ाएंगे तो ये छोटे मिशन हमें नहीं मिलेंगे और बड़े रैंक के मिशन पर ज्यादा खतरा रहता है। रूडी उनसे एक डील करता है और बोलता है मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लेते हो तो। यह सुन रुइजर्ड रूडी से कहता है तू पागल हो गया है क्या, हम इन बुरे लोगों के साथ काम क्यों करें, ये तो बुरे हैं। रूडी बोलता मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर चुप रहो और अगर हम उनके साथ काम करेंगे तो हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और तुम्हारी सुपर रेस की इज्जत को भी वापस बनाएंगे। यह सुनकर रुइजर्ड गुस्सा होते हुए कहता है ये क्या पागलपन है और स्पीयर उस आदमी के गर्दन के पास दे मारता है, मैं इन जैसे लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। तभी एरिस रुइजर्ड के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहती है इसे जाने दो और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, रूडी कब से तुम्हारी हेल्प कर रहा है लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। रुइजर्ड बोलता है मुझे बुरे लोगों से नफरत है। एरिस रुइजर्ड को कहती है कुछ जानवरों को किडनैप करने से कोई बुरा नहीं बनता, वैसे तुम भी तो लोगों को बिना वजह मार रहे हो, इसका मतलब तुम भी बुरे हो। रूडी तुमसे काफी ज्यादा समझदार है और उसकी वजह से हम इस शहर के अंदर आ पाए, अभी छोड़ो इसे। और मारते हुए कहती है अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम खुद अपने दम पर घर जा सकते हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ देने का। रूडी एरिस को बोलता है अब बस बहुत हुआ, तुम जरा चुप रहो। यह सब बातें सुन रुइजर्ड कहता है मैं एक सुपर्ड हूँ और मैं जो वादा करता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हटता, मैं तुम्हें घर तक जरूर पहुँचा कर ही मानूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर वो लोग उस बिल्ली को गिल्ड में दे आते हैं जिससे उस मिशन को पूरा करने पर एक स्टोन कॉइन मिला था और वो किडनैपर्स रूडी की बात मानकर गिल्ड रैंक डी से सी करवा देते हैं और बोलते हैं जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। रूडी उनसे बोलता है कल से बी रैंक के मिशन लेना शुरू करो, एफ रैंक के मिशन मैं लूंगा और तुम्हें पूरा करना है। वो लोग रूडी से डरते हुए पूछते हैं आखिर आपका प्लान क्या है। रूडी कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूडी उनसे कहता है जब भी तुम एफ रैंक वाला मिशन पूरा करो तो डेड एंड के नाम का प्रचार करना, समझ गए? वो लोग बोलते हैं वो तो पहले से ही फेमस है। रूडी बोलता है ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई अच्छा आदमी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये झूठ हो या सच, बस हर मिशन के बाद डेड एंड की अच्छाई करना। यह सुनकर वो लोग मन में सोचते हैं कितना पागल बनाएगा लोगों को, खैर हमें तो करना ही है। तभी वो घोड़े के मुंह वाला आदमी आता है और रूडी से कहता है चलो तुम यहाँ भी हंटर के साथ क्या कर रहे हो। तो ये बात सुनकर वो आदमी समझाने लगता है नौकोपारा सुनो तो सही, लेकिन वो आदमी एक बात नहीं सुनता और पूछता है लोहामैन तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा। यह बात सुनकर वो आदमी बोलता है लोहामैन अभी हमारे बीच में नहीं रहा। नौकोपारा कहता है सुनकर बुरा लगा, वैसे वो तुम दोनों से ताकतवर था। फिर वो आदमी रूडी की टीम का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। रूडी मन में सोचता है इसको थोड़ा जमीन पर लाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड गुड बाय।